क्या तैयारियां चल रही हैं जी? चुनाव ना कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर रहे हैं, इसका सत्यता से कोई रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट इस बार 23% कम हुआ है। आप लोग जानते हैं कि दौर था जब एक किसान फसल बीमा लागू नहीं था, 2016 में लागू हुआ तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी और उस पर सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि किसानों की हम फसल का बीमा कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में सरकार गंभीर थी। और स्थिति ये है, एक ओर जहां किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है, वहीं इस बार कृषि का जो बजट है उसमें 2.5% की कमी की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि के लिए कितना बजट आवंटित हुआ एक अलग सवाल है। उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कृषि के लिए जो है ना आवंटित हुआ था उसका कितना खर्चा हमने किया। पिछले 5 वर्षों में 2021 और 22 से लेकर के अब तक 67,000 करोड़ रुपया तो खेती बाड़ी पे खर्च ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर के 5 वर्षों में कृषि के लिए जो धन आवंटित हुआ था उसका 67,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि साहब आधुनिक खेती होनी चाहिए, वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए। हमारे देश में 721 कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं वो शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित है। वो शोध जमीन पर कहीं नहीं उतर रहे हैं जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धति से अपनी खेती करना शुरू करें। आज सबसे बड़ा सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट आया। पहले जो आवारा पशु थे, जो गौशाला में बंद कर दिए जाते थे, उनके लिए 30 रुपया प्रति पशु चारे के लिए आता था। अब वो राशि बढ़ाकर कर दिए 50 रुपया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, किस गलत फहमी के शिकार है? 50 रुपया प्रति पशु के हिसाब से किस पशु का पेट भरा जा सकता है? तो 2 ही बातें हैं। अगर आवारा पशु है तो किसान की फसल को बर्बाद करेंगे, अगर गौशाला में आप भेजेंगे तो चारे का भाव में मरेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की फसल जो आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद की जाती है उसके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है, वो फसल बीमा योजना के तहत नहीं आता। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों के साथ छलावा है, किसानों के प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और सरकार का निरंतर राग अलापना कि हम किसानों की आमदनी दूरी कर रहे हैं, ये सत्यता से बिल्कुल परे है। तो क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं, सरकार अगर चाहती है तो गणना कराए। हम तो पशु गणना की बात कर रहे हैं, हम तो जनसंख्या की गणना की बात कर रहे हैं, जिससे निश्चित हो जाए कि इस देश में कितने प्रतिशत कौन लोग हैं। सरकार जो योजनाएं बनाती है, अगर सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि किस वर्ग के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं, तो जो कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुंच सकता जिनके लिए योजनाएं बनती हैं।